एक बार एक आदमी अपने बेटे के साथ पतंगबाजी करने गया। वहाँ लोग रंग बिरंगी पतंगे उड़ा रहे थे। आसमान में रंग बिरंगी पतंगे उड़ती देख बेटा भी पतंग उड़ाने के लिए उत्साहित हो गया। उसने अपने पिता से कहा, पापा मुझे भी पतंग उड़ाना है, कृपया मुझे एक पतंग खरीद कर दें। बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए पिता पास की एक दुकान पर गया। वहाँ से उन्होंने अपने बेटे के लिए एक सुंदर पतंग और डोर खरीदी। पतंग पाकर बेटा खुशी से उछल पड़ा। कुछ देर बाद वह डोरी पकड़कर पतंग भी उड़ा रहा था। उसकी पतंग आसमान में ऊंचे उड़ रही थी, लेकिन वह खुश नहीं था। वह चाहता था कि उसकी पतंग और ऊंची उड़े। उसने अपने पिता से कहा, पापा ऐसा लगता है कि डोर के कारण पतंग ऊंची नहीं उड़ पा रही है। इसकी डोरी क्यों न काट दे, इससे पतंग मुक्त होगी और ऊंची उड़ान भी भरेगी। कृपया आप उसका डोरी काट दें। बेटे की बात मानकर पिता ने पतंग की डोर काट दी। डोर कटते ही पतंग ऊपर जाने लगी। बेटा ये देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन कुछ देर बाद पतंग ऊपर जाने के बजाय नीचे आने लगी और एक मकान की छत पर जा गिरी। बेटा ये देखकर हैरान रह गया। उसने ये सोचकर पतंग की डोर काट दी थी कि पतंग आसमान में ऊंची उड़ने लगेगी, लेकिन वह गिर पड़ी। उसने अपने पिता से पूछा, पापा क्या हुआ, पतंग आसमान में ऊपर जाने के बजाय नीचे क्यों गिरी? पिता ने कहा, बेटा तुम्हें लगा कि धागा पतंग को ऊंची उड़ान भरने से रोक रहा है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था। डोरी पतंग का सहारा थी। तुम डोर को खींचकर पतंग को ऊंची उड़ान भरने में मदद कर रहे थे या हवा की गति के अनुसार उसे ढीला करना। लेकिन जब डोर जैसे सहारे को काट दिया गया तो पतंग को मदद मिलनी बंद हो गई और वह नीचे गिर गई। जीवन में भी ऐसा ही होता है। जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद हम महसूस करने लगते हैं कि परिवार, रिश्ते और दोस्त हमें बांधे रखते हैं और सफलता के शिखर तक पहुंचने से रोकते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये वो रस्सियां हैं जो हमें ऊंचाइयों तक ले जाती हैं। उनके नैतिक बल के बिना सफलता की उड़ान मुश्किल है। बेटे को अपनी भूल समझ में आ गई।